अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर हम आपको एक दफ़ा दोबारा फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि फारशुल-कार्ड जो कि जर्मनी का एक मशहूर मारूफ जर्मन थ्योरी ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के सिलसिले में एक मशहूर और मारूफ लर्निंग सिस्टम है। उनके ताउन से हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि अपनी ज़बान, मादरी ज़बान यानी उर्दू में आपको तमाम सवालों की तैयारी कराई जाए। आपको मालूम है कि इससे पहले कुल 8 टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह नवा टॉपिक शुरू करेंगे। ट्रैफिक बिहेवियर ड्यूरिंग ड्राइविंग मैनूवर्स ट्रैफिक ऑब्जर्वेशन है। इसमें कुल जो सवालात हैं उनकी तादाद 130 है, तो हम इसको तकरीबन 4 वीडियोस के अंदर बनाएंगे। तो आइए हम लोग सिलसिला शुरू करते हैं सवालात का। सबसे पहला सवाल है, व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन? इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? देखें, आप एक छोटे से अंडरपास से गुजर रहे हैं, एक ओवरहेड ब्रिज आप सपोज कर लीजिए, और यहाँ से एक ट्रक निकल रहा है। अगर आप गौर से देखें, ट्रक का जो ड्राइवर है वो हमें अभी नहीं देख सकता, और ये बहुत मुमकिन है कि वो अचानक से रोड पर आ जाए, और अगर हम इसी स्पीड पर चलते रहे जो कि अभी तकरीबन 30 किलोमीटर पर आवर के लगभग है, हम उससे टकरा जाएं। तो हमें क्या करना चाहिए? रिड्यूस स्पीड, हमें अपनी स्पीड कम करनी है। कंटिन्यू ड्राइविंग एज बिफोर, आप उसी तरह आपको नहीं चलना, क्योंकि अगर आप उसी स्पीड से चलते रहे और ट्रक ड्राइवर ने आपको ना देखा तो बहुत मुमकिन है कि हम उससे टकरा जाएं। इसलिए और हमें बी रेडी टू ब्रेक, और हमें अपनी रफ्तार को कम करना है और ब्रेक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। हमारा अगला सवाल है, यू वांट टू लीव अ ट्रैफिक कामिंग जोन एंड बिगिन ड्राइविंग अलोंग अ रोड, व्हाट शुड यू डू? आप ट्रैफिक कामिंग जोन एक ख़त्म हो रहा है और आप रोड पे आने लगे हैं, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रैफिक कामिंग जोन में आपको शायद हम लोगों ने पिछले टॉपिक में कवर कर लिया है। ट्रैफिक कामिंग जोन जब भी एंड होता है तो उसके ऊपर एक सुर्ख लाइन, ये ट्रैफिक कामिंग जोन एंड हो रहा है, इससे बाहर निकलते हुए एक बात जहन में रखें, आप जहाँ कहीं भी हैं आपने इंतज़ार करना है, आपकी प्रायोरिटी नहीं है। हमेशा प्रायोरिटी उसकी है जो दाएं बाएं से आ रहा है। ट्रैफिक कामिंग जोन के आखिर पर एक एक्सेप्शन याद कर लीजिए कि आपने हमेशा रुकना है, इंतज़ार करना है, पहले सबको जगह देनी है, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पर कोई राइट बिफोर लेफ़्ट का रूल ऐसा अप्लाई नहीं होता। जो ट्रैफिक कामिंग जोन से बाहर निकल रहा है उसने इंतज़ार करना है। तो हम लोग ट्रैफिक कामिंग जोन से बाहर निकल रहे हैं और रोड पे आने लगे, हमें क्या करना चाहिए? आई हैव टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट प्रायर टू टेकिंग अ टर्न। ये तो बिल्कुल बुनियादी असूल है कि अगर मैं टर्न लेने लगा हूँ उस रोड से निकलने के बाद, तो मुझे इंडिकेटर देना है। आप किसी भी रोड पर जब टर्न लेते हैं, दाएं मुड़ते हैं या बाएं मुड़ते हैं, आपने इंडिकेटर देना है। ऑब्जर्व द राइट बिफोर लेफ्ट रूल। देखिए, राइट बिफोर लेफ्ट का रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा, मैंने पहले भी बताया। ट्रैफिक कामिंग जोन से आप जब भी निकलेंगे जो ख़त्म हो रहा होगा ट्रैफिक कामिंग जोन, तो आपने रुकना है। अलाउ पेडेस्ट्रियन ऑन द फुटपाथ टू वॉक पास्ट, आपने पेडेस्ट्रियन को अलाउ करना है कि वो चलें, लेकिन रूल आपका राइट बिफोर लेफ्ट यहाँ अप्लाई नहीं होता। कभी भी ट्रैफिक कामिंग जोन के आखिर पर आपका रूल राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई नहीं होगा। अगला सवाल भी उससे रिलेटेड है, यू वांट टू लीव अ ट्रैफिक कामिंग जोन एंड बिगिन ड्राइविंग अलोंग अ रोड। आप ट्रैफिक कामिंग जोन से बाहर निकले और रोड पे आने लगे हैं। साइकिलिस्ट आर अप्रोचिंग यू फ्रॉम द लेफ्ट, आपके दाएं बाएं बाएं जाने वाली सड़क से साइकिलिस्ट बाहर निकल रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं। साइकिलिस्ट आर अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट, आपके बाएं जाने से साइकिलिस्ट आपको आते हुए नजर आए। हु इज़ रिक्वायर्ड टू वेट, किसको रुकना है? साइकिल, मैंने आपको बताया ट्रैफिक कामिंग जोन से आप जब भी बाहर निकलेंगे आप ही को इंतजार करना है। साइकिलिस्ट हैव टू वेट, नो। एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड देन एग्री अमंग वन अनदर हु शुड प्रोसीड फर्स्ट, बिल्कुल नहीं, आपको ही इंतज़ार करना है। जो ट्रैफिक कामिंग जोन से बाहर आएगा वो इंतज़ार करेगा। ये एक बुनियादी नुक्ता है। आगे चलते हैं, यू वॉन्ट टू लीव अ प्रॉपर्टी लोड, आप अपने प्रॉपर्टी लोड से अपने घर से बाहर निकलने लगे हैं और टर्निंग राइट इनटू द रोड, और रोड में सीधे हाथ पे मुड़ने लगे हैं। साइकिलिस्ट आर अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट, आपके बाएं जानिब से उल्टे हाथ से साइकिलिस्ट उस रोड पे चल रहे हैं। हु इज़ रिक्वायर्ड टू वेट, देखिए, जो कोई अपनी प्रॉपर्टी लॉट से यानी अपने अपने उसके घर के सामने जो एरिया है उससे बाहर निकलेगा, आप सपोज कर लें प्रॉपर्टी लॉट है, आप बाहर निकल रहे हैं और मेन सड़क पे जा रहे हैं। इस तरह देख लीजिए, आप प्रॉपर्टी लॉट से निकल के मेन सड़क पे जा रहे हैं, तो आप जब भी साइकिल वाला या जो कोई भी इस रोड पे होगा आपने उसको प्रायोरिटी देनी है, आपने इंतज़ार करना है, क्योंकि आप सड़क पे दाखिल हो रहे हैं, तो अभी आप सड़क पर नहीं है। Everyone is required to stop and then agree among one another who should proceed first, नहीं, I have to wait, आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि आप अपने घर की प्रॉपर्टी लॉट यानी अपनी पार्किंग से निकल के आप रोड पे जाने वाले हैं। साइकिलिस्ट हैव टू वेट, नो, साइकिलिस्ट जा सकेगा, आपने हमेशा इंतज़ार करना है।
अगले सवाल की जानिब चलते हैं। यू वांट टू लीव अ प्रॉपर्टी लॉट। अगेन वही क्वेश्चन है कि आप अपने प्रॉपर्टी लॉट से पार्किंग एरिया से बाहर निकलते हैं और रोड पे जाने लगे हैं, पासिंग ओवर अ फुटपाथ, एक फुटपाथ है उससे उतर के आप रोड पे जाने लगे हैं। वस मस्ट यू लुक आउट फॉर। देखें, आपने क्या देखना है, फर्स्ट टेक नोट ऑफ द फ्लोइंग ट्रैफिक ऑन द रोड, आपने ट्रैफिक में नज़र रखनी है। इसके अलावा पेडेस्टेरियन ऑन द फुटपाथ में नोट बी डेंजर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो पैदल लोग चल रहे हैं, आपने सबसे पहले उनको इंपॉर्टेंस देनी है। यू शुड बी डायरेक्टेड बाय अनदर पर्सन इफ़ नेसेसरी। अगर आपको लगे कि अगर आप रिवर्स ले रहे हैं और आपने रोड पे आना है तो आपको पीछे का व्यू क्लियर नहीं है, आप किसी आदमी की मदद ले सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं कि वो आपको बताए कि आ जाओ आ जाओ। हम अक्सर जो हाथ से इशारा करते हैं कि आप आते रहें, जैसे उसको लगे कि आप थोड़ा दाएँ या बाएँ जानिब ख़तरे की जानिब जा रहे हैं तो आपको हाथ के इशारे से रोक देगा। जिस तरह के इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको एक शख्स की मदद दरकार है और उसके बाद आपने पेडेस्टेरियन, अगर क्योंकि आप फुटपाथ से रोड पे दाखिल हो रहे हैं तो आपने लाजमन पेडेस्टेरियन को देखना है, वो इंडेंजर ना हो। जो फ्लोइंग ट्रैफिक है, आप लिखा है फर्स्ट टेक नोट ऑफ फ्लोइंग ट्रैफिक। देखिए आपने पहले फ्लोइंग ट्रैफिक को नहीं देखना, ये सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि पहले आप फुटपाथ को क्रॉस करेंगे अपनी प्रॉपर्टी लॉट के से निकल के, पहले फुटपाथ पर आएंगे फिर रोड पे जाएंगे, तो फुटपाथ पे पैदल चलने वाले लोग हो सकते हैं। सबसे पहले आपने अगर ज़रूरत है तो किसी बंदे की मदद लें जो कि आपको गाइड करे कि अपनी गाड़ी को आप बाहर निकाल सकते हैं अगर आपको व्यू क्लियर नहीं है। दूसरा, जो पेडेस्टेरियन है फुटपाथ के ऊपर, वो ख़तरे में हो सकते हैं, सबसे पहले आपने उनको इंपॉर्टेंस देनी है। आप फुटपाथ क्लियर है फिर आप रोड पर आएँ और फिर रोड की ट्रैफिक देखिए। फर्स्ट टेक नोट ऑफ फ्लोइंग ट्रैफिक नहीं, फ्लोइंग ट्रैफिक का आपने पहले नोटिस नहीं लेना, सबसे पहले आपने फुटपाथ पे चलने वाले पैदल लोगों को देखना है। अगले सवाल पे चलते हैं। यू वांट टू एक्सिट द प्रॉपर्टी लॉट। देखिए आप अपनी प्रॉपर्टी लॉट से बाहर निकलने लगे हैं और यहाँ पर एक खातून और एक मर्द रोड क्रॉस करने लगे हैं। व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। यहाँ दुरुस्त क्या होगा। आई हैव टू वेट अंटिल द पेडेस्टेरियन हैव क्रॉस्ड ओवर द एग्जिट। मुझे इंतज़ार करना है कि जब तक पेडेस्टेरियन यहाँ से गुजर ना जाएँ, क्योंकि फुटपाथ पे चल रहे हैं, उनका सबसे पहले राइट है। ये हमने पिछले सवाल में भी देखा। आई साउंड माई हॉर्न ब्रीफली सो दैट पेडेस्टेरियन विल अलाउ मी टू एग्जिट। मैं अपना हॉर्न बजाऊंगा ताकि पेडेस्टेरियन मुझे इजाज़त दे दें। देखिए आपने हॉर्न तो बहरहाल बजाने ही नहीं है इन साइड बिल्डअप एरिया, सवाए इसके कि कोई डेंजर हो, कोई ख़तरा हो, तो हॉर्न का यहाँ ऑप्शन नहीं है। आई में ड्राइव ऑन इफ़ द पेडेस्टेरियन वेव देयर राइट ऑफ वे। मैं अपने ड्राइव को जारी रखूँगा, मैं रोड पर आ जाऊँगा उस केस में अगर ये पेडेस्टेरियन यहाँ पे रुके रहें पैदल चलने वाले और मुझे हाथ के इशारे से बोलें कि पहले आप चले जाएं फिर वो लोग रोड क्रॉस करेंगे। अगर वो अपना हक, पहले हक उनका है, अगर तो वेव कर देते हैं, अगर तो वो अपना हक छोड़ देते हैं फिर आप आ सकते हैं, लेकिन हॉर्न नहीं बजा सकते। बाकी ये दो आंसर इसके मुमकिन है। अगले सवाल पे चलते हैं। यू वॉन्ट टू टर्न आउट ऑफ अ रोड विद अ संकन कैल्पस्टोन इनटू अनदर रोड, अ कार इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट अप्लाइज हियर। देखिए संकन कैल्पस्टोन होते हैं जो पत्थर में, आपको ये देखिए इस तरह समझ लीजिए, ये भी एक संकन कैल्पस्टोन है, आप उससे निकल के रोड पे जा रहे हैं। ये बात याद रख लें कि जो कोई भी संकन कैल्पस्टोन से उतर के रोड पे जाएगा, संकन कैल्पस्टोन से जो रोड पे दाखिल हो रहा है उसने इंतज़ार करना है। तो वो कह रहे हैं कि आप संकन कैल्पस्टोन से रोड पे जाने लगे हैं, आपके बाएं जानिब से कार आ रही है, तो क्या होता है। द संकन कैल्पस्टोन इज़ ऑफ नो रेलेवेंस फॉर द ऑब्लिगेशन टू वेट। ये कहना चाह रहे हैं कि संकन कैल्पस्टोन का कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको इंतज़ार करना है। ताल्लुक है, जो कोई संकन कैल्पस्टोन से रोड पे एंटर होगा वो इंतज़ार करेगा। ये इस तरह ही है जिस तरह ट्रैफिक कामिंग जोन से जो कोई ट्रैफिक कामिंग जोन से आ रहा है, ट्रैफिक कामिंग जोन ख़त्म हो रहा है, उसी को इंतज़ार करना है। तो यहाँ ना राइट बिफोर लेफ्ट का रूल अप्लाई होगा ना, और ना इसका ये आंसर है कि संकन कैल्पस्टोन की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है, जो कोई संकन कैल्पस्टोन से इस पथरीली जगह से रोड की पे दाखिल हो रहा है उसको वेट करना है। हूएवर टर्न्स इनटू अ रोड ओवर अ संकन कैल्पस्टोन मस्ट वेट, ये इसका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। यू वॉन्ट टू एग्जिट अ पार्किंग स्पेस, आप पार्किंग स्पेस से बाहर आने लगे एंड मूव इनटू द मूविंग ट्रैफिक, और मूविंग ट्रैफिक में पार्किंग लॉट से बाहर निकल के आप ट्रैफिक में शामिल होने जा रहे हैं, रोड पे मुड़ने लगे हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। आई हैव टू इंडिकेट बिफोर मूविंग ऑफ, आपने ज़रूर बताना है कि आप किस जानिब मुड़ रहे हैं, इंडिकेटर आपने देना है, क्योंकि अपनी पार्किंग लॉट से आप या बाएं जानिब मुड़ेंगे या दाएं जानिब, उससे पहले इंडिकेटर देना ज़रूरी है। आई में नोट इंडेंजर द मूविंग ट्रैफिक, जो पहले से रोड पे ट्रैफिक घूम रही है, मैं प्रॉपर्टी लॉट से या अपने घर से गाड़ी निकाल के इस रोड पे दाखिल हो रहा हूँ, तो वो जो पहले से मूविंग ट्रैफिक है मैंने उसको ख़तरे में नहीं डालना। आई में नोट इंडेंजर, इस बात का ख्याल रखना है। आई हैव टू टेक नोट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड मी,
नहीं, बिल्कुल मेरे पीछे जो ट्रैफिक है मैंने उसको भी देखना है और उसको भी जगह देनी है। तो क्योंकि आप पार्किंग स्पेस से बाहर निकल रहे हैं, आपके पीछे एक दो गाड़ियाँ और भी हो सकती हैं, तो आपने बड़ी एहतियात से उन गाड़ियों को देखते हुए कि वो आपसे कितने फासले में वो भी पार्किंग स्पेस से बाहर आ रही हैं, आपने उनको भी देखना है, रोड की ट्रैफिक भी देखनी है और इंडिकेशन भी देनी है। ये सारे जवाब इसके दुरुस्त हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब। व्हाट मस्ट यू डू व्हेन लीविंग द एज ऑफ द रोडवे। आप बिल्कुल रोड का किनारा छोड़ के मुड़ने लगे हैं, आपको क्या करना चाहिए? आप मुड़ रहे हैं, चेक फॉर द ट्रैफिक फ्रॉम बिहाइंड। आप रोड के किनारे को छोड़ के मुड़ने लगे हैं तो पीछे से ट्रैफिक आ रही है उस पर तो आपने निगाह रखनी है। अ लुक इनटू द रियर व्यू मिरर इज सफिशिएंट। आप सिर्फ अपने अंदर के शीशे को देख लें, जो आपको पीछे के व्यू दिखाता है वो काफ़ी होगा नहीं, आपने खुद से अपना कंधा घुमा के भी देखना है। सिर्फ रेयर व्यू का मिरर काफ़ी नहीं है, रेयर मिरर का व्यू काफ़ी नहीं है, आपने दाएं और अगर बाएं मुड़ रहे हैं तो बाएं जानिब कंधा घुमा के देखें कोई ख़तरे में तो नहीं है आपके पीछे, क्योंकि अक्सर लोग ब्लाइंड स्पॉट में शीशे में आपको नज़र नहीं आएगा तो बिल्कुल साथ भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी है। स्विच ऑन योर डायरेक्शन इंडिकेटर, ये तो लाजमी है कि अगर आप एज वे को छोड़ रहे हैं और किसी जानिब मुड़ रहे हैं तो आपने इंडिकेटर तो देना ही है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। हाउ कैन यू अचीव एफिशिएंट फ्यूल कंजप्शन एंड लो पोल्यूटेंट एमिशन। देखिए आपकी गाड़ी में जो फ्यूल है आप उसको किस तरह बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कम से कम आबो हवा के लिए भी वो ज़्यादा नुकसान का बायस ना हो, पोल्यूटेंट उससे कम जहरीली गैसेस का अखराज हो या कोई भी गैस का, आप उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज़ हो रही है या जो माहौल दोस्त गैसें नहीं है वो आप किस तरह आप कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए बाय हैविंग द प्रॉपर टायर प्रेशर, जो मैन्युफैक्चरर ने, जो टायर बनाने वाली कंपनी ने आपको बोला है कि इसमें इतना प्रेशर रखें तो उस टायर में उतना ही प्रेशर हो। देखिए अगर प्रेशर कम होगा तो गाड़ी की परफॉर्मेंस में भी कमी आ सकती है और ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा, उसको ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी, पहियों को ताकत देनी पड़ेगी, तो ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा तो ज़्यादा पोल्यूटेंट, ज़्यादा गैसेस गाड़ी से निकलेंगी, ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा। इसलिए प्रॉपर टायर प्रेशर अगर आप रख सकते हैं तो फ्यूल बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा जितना कम प्रेशर पे होगा। बाय मेंटेनिंग एन इवन ड्राइविंग स्टाइल एट लो इंजन स्पीड, देखिए अगर आपको शहर के अंदर है, आपने लो इंजन स्पीड के ऊपर गाड़ी चलानी है तो आप कोशिश करें कि आपकी ड्राइविंग बिल्कुल स्मूथ हो, या तो आप क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर लें या फिर आप बिल्कुल एक ही स्पीड के ऊपर कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप हर गियर को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर डालेंगे तो ज़्यादा फ्यूल का खराज इस्तेमाल होगा, ज़्यादा पोल्यूटेंट जो माहौल दुश्मन गैसें हैं वो ज़्यादा आपकी गाड़ी से निकलेंगी। इसलिए आप अगर आपका इंजन स्पीड लो है तो कोशिश ये करें कि आप एक इवन सेम स्पीड के ऊपर अपनी गाड़ी को चलाएं, स्पीड को कम ज़्यादा ना करें। बाय यूजिंग द टोटल कैपेसिटी ऑफ एवरी गियर, देखिए आप चाहे दूसरे गियर पे हैं या पहले गियर पे हैं, तीसरे चौथे या पाँचवें गियर पे हैं, अगर आपको ऐसा होता है कि आप हर गियर की फुल कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर फुल आप कोशिश यही कीजिए कि जैसी आपकी स्पीड बढ़ती है तो आपने क्या करना है, आपने अपना गियर चेंज कर लेना है। आप ऐसा ना हो कि आप उसी गियर पे रहें, आपकी स्पीड बढ़ रही है लेकिन आप गियर चेंज ना करें। आमतौर पे 20 40 60 80 यानी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह का जब आप ड्राइविंग शुरू करेंगे, जब प्रैक्टिकल क्लासें लेंगे उसमें आपको जो टीचर वो आपको बता देगा कि आपने कितनी स्पीड पे कौन सा गियर लगाना है। लेकिन अगर आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर या 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है और आप अभी भी पहले या दूसरे गियर पे हैं तो ये बेहतर नहीं है। हर गियर की फुल कैपेसिटी इस्तेमाल ना करें, फ़ौरन अगले गियर पे शिफ्ट हो जाएं। तो इसलिए हर गियर की टोटल कैपेसिटी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। यही इसके दो आंसर हैं और हमारा जवाब ये दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। वाई इज़ इट नेसेसरी टू मेंटेन अ लार्जर सेफ्टी डिस्टेंस टू द व्हीकल अहेड। आपने अपने से जो अगली गाड़ी है उससे लार्ज डिस्टेंस क्यों मेंटेन रखना है? तो देखिए आप अगर अपने से आगे गाड़ी देखें वहाँ पर पानी मौजूद है और वो गाड़ी से पानी के छींटे भी उड़ रहे हैं, तो और आपको पता है रोड भी गीला है तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो आपने गाड़ी रोकनी है वो ज़्यादा होगा। इसलिए हमें क्या करना है, अपना एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है। तो उन्होंने सवाल पूछा है कि क्यों ज़रूरी है कि आपने लार्जर सेफ्टी डिस्टेंस रखना है। बिकॉज अनइवन एरियाज ऑफ द रोड विल अदरवाइज बी डिटेक्टेड लेटर, क्योंकि अगर आप देखें रोड के अंदर हो सकता है इस जगह पर गड़ा हो कोई अनइवन ना हमवार सतह हो तो वो बड़ी देर से नज़र आएगी क्योंकि पानी मौजूद है। इसलिए भी आपने फासला रखना है। बिकॉज स्प्रे वाटर कुड अदरवाइज इम्पीड विजिबिलिटी, क्योंकि हो सकता है कि जो ये पानी है इसकी छींटे आपकी विंड स्क्रीन के ऊपर आ जाएं और
विंड स्क्रीन पे आने की वजह से आपकी हद निगाह मुतासिर हो, इस वजह से भी फासला रखें। कोशिश ये करें कि पानी की छींटों से जितना दूर रहें, इसलिए बेहतर है कि फासला रख लें। बिकॉज द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर देन ऑन अ ड्राई रोड, क्योंकि रोड गीला है और हमें पता है कि गीले रोड के ऊपर ब्रेकिंग डिस्टेंस जो आप ब्रेक लगाते हैं कि गाड़ी ने कितनी दूर जाके रुकना है, वो ज़्यादा दूर जाके रुकती है, ज़्यादा टाइम लेती है एक खुश्क रोड के मुकाबले में। इसलिए भी जितना हो सके गाड़ी से आपने एक महफूज फासले पे रहना है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। इज इट इररेस्पॉन्सिबल टू ओवरटेक अ ट्रक एंड ट्रेलर बिफोर क्रॉस रोड, कि क्रॉस रोड से पहले क्या ये एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि क्रॉस रोड से पहले आप एक ट्रक और ट्रेलर को ओवरटेक कर लें। देखें, ट्रक और ट्रेलर का साइज़, उसका हजम बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप बहुत करीबी क्रॉस रोड है जिसके दाएं बाएं से गाड़ियां आ रही हैं, अगर आप उसको क्रॉस करने लगे हैं तो उस ट्रक के हजम की वजह से हो सकता है, अब ये देखें, आप सपोज करें ये ट्रक है और यहाँ दाएं और बाएं से गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत करीब एक क्रॉस रोड आ रहा है, ये ट्रक का हजम देखें, इस ट्रक की वजह से आपको सामने की गाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी। तो हम देखते हैं कि इस सवाल में ये हमसे क्या कह रहे हैं कि क्या ये वाकई गैर जिम्मेदाराना है। यस, क्योंकि बिकॉज अ ट्रक एंड ट्रेलर कैन ऑब्स्क्यूर द व्यू ऑफ द क्रॉस ट्रैफिक, कि ट्रक के पीछे अगर आप हैं तो आपको जो क्रॉस ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक आपके रोड के दाएं बाएं से आ रही है, वो नज़र नहीं आ पाएगी। बिल्कुल ये यहाँ से वाज़ेह है, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें और आप इस ट्रक के पीछे हैं तो आपको इस ट्रक से आगे क्या है वो नज़र नहीं आएगा। और ये ख़तरे की अलामत हो सकती है कि अगर आप तेज़ी से ओवरटेक करने लगें और आपको ना पता हो कि सामने से या दाएं बाएं से आने वाली गाड़ी कितनी दूर है, तो ट्रक और ट्रेलर के पीछे थे आप, आपको सामने का व्यू क्लियर नहीं था, तो ये मसला हो सकता है। यस, ये ख़तरनाक है बिकॉज द ट्रक एंड ट्रेलर कैन ऑब्स्क्यूर द व्यू ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रैफिक साइंस। ये भी मुमकिन है कि इस ट्रक के बिल्कुल आगे स्टॉप की शील्ड हो जो कि हमें अभी नज़र ना आ रही हो, फोरफाट गेवेरन की शील्ड हो जो कि हमें नज़र ना आ रही हो, यानी उल्टा ट्रायंगल, ये भी हो सकता है। इसलिए भी एहतियात करें। ये कह रहे हैं ये गैर जिम्मेदाराना नहीं है क्योंकि ट्रक एंड ट्रेलर मोस्टली ड्राइव एट लो स्पीड। देखिए, उनकी हल्की स्पीड पर चलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका व्यू छुपा लेंगे, आपको सामने से आने वाली ट्रैफिक नज़र नहीं आएगी। इसलिए ट्रक और ट्रेलर को ओवरटेक करना सामने क्रॉस रोड से पहले, कि सामने एक क्रॉस रोड आ रहा है, जंक्शन आ रहा है, दाएं बाएं से गाड़ियाँ आ रही हैं और आप फिर भी उस रोड से पहले ट्रक को ओवरटेक कर लें तो आपको दाएं बाएं से आने वाली गाड़ियाँ नज़र ना आए। शायद बेहतर है जब ये रोड क्रॉस कर लें, क्रॉस रोड क्रॉस हो जाए, आपको रोड क्लियर नज़र आए, लंबा नज़र आए, तब आप सुकून से ओवरटेक कर लें, ये तरीका दुरुस्त होता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट मिस्टेक्स मेक ओवरटेकिंग डेंजरस इवन ऑन क्लियर एंड स्ट्रेट रोड्स। आप बिल्कुल, आपके देखिए, ओवरटेकिंग की बुनियादी शर्त आपका रोड सामने क्लियर हो, कितना लंबा रोड है आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा हो और सामने से आने वाली ट्रैफिक को भी कोई ख़तरा ना हो, आप तब ओवरटेक कर सकते हैं। तो कह रहे हैं उसके बावजूद कि रोड क्लियर भी है और लंबा स्ट्रेट आपको नज़र भी आ रहा है, उसके बावजूद भी ख़तरनाक हो सकती है ओवरटेकिंग। कब? व्हेन यू ओवर एस्टिमेट योर ओवरटेकिंग डिस्टेंस। देखें, इसका मतलब ये ओवर एस्टिमेट से मुराद ये कि आपने 5 मीटर, एक गाड़ी है वो आपसे 5 मीटर आगे है और 5 मीटर गाड़ी का खुद साइज़ है। आप सपोज कर लें गाड़ी आपसे कोई 50 मीटर आगे है, आप इस तरह लेके चलते हैं, गाड़ी आपसे 50 मीटर आगे है और 5 मीटर जो है वो गाड़ी का कुल लंबाई है, तो 55 मीटर आपको लगेगा ओवरटेक करने में। फिर आप ओवरटेक करेंगे दूसरी लाइन में आके और ओवरटेक करके वापस आ जाएंगे। तो अगर आप ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने ओवरटेकिंग डिस्टेंस को, आप कहते हैं कि यार ये ओवरटेकिंग डिस्टेंस 70 मीटर है, तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड को उस हिसाब से रखकर ओवरटेक करके वापस आ जाएंगे। ओवर एस्टिमेशन, ज़्यादा ख्याल रखना ओवरटेकिंग डिस्टेंस का, ये ख़तरनाक नहीं है। आप ये सपोज करें गाड़ी आपसे थोड़ी सी आगे थी, उससे आगे एक और गाड़ी थी, आपने कहा ये दो गाड़ियाँ, मैं जल्दी से इनको ओवरटेक कर लूँगा। आपने अंदाज़ा कम लगाया, अंडर एस्टिमेट किया, आप जैसे ही निकले तो दो गाड़ियों से आगे बीच में भी जगह थी, तो आपको ज़्यादा टाइम लग गया उनको ओवरटेक करके वापस अपनी राइट हैंड लेन में आने में। तो अंडर एस्टिमेशन हमेशा ख़तरनाक होती है ओवरटेकिंग के केस में। अगर आप अंडर एस्टिमेट कर लें, आप सपोज करें कि 100 मीटर के बाद मैं ओवरटेक करके वापस आ जाऊँगा, आपने सपोज किया कि 100 मीटर, लेकिन वो फासला निकला 130 मीटर, तो वो 130 मीटर जो एक्स्ट्रा आए हैं, क्या पता उस दौरान सामने से गाड़ी आ जाए तो ख़तरा बढ़ जाए। लेकिन अगर आपने अंदाज़ा लगाया कि ये फासला है 100 मीटर ओवरटेक करने का, सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही और आपने 80 मीटर बाद ही उसको ओवरटेक कर लिया, आपने पहले अंदाज़ा ज़्यादा लगाया था, ओवर एस्टिमेट किया था, तो वो ख़तरे की अलामत नहीं है। ओवर एस्टिमेट योर ओवरटेकिंग डिस्टेंस इज़ फाइन, उसमें कोई मसला नहीं है। अंडर एस्टिमेट ऑफ योर ओवरटेकिंग डिस्टेंस, ये ख़तरनाक हो सकता है कि आपने सोचा कि ओवरटेकिंग डिस्टेंस जो तमाम गाड़ियाँ हैं, ये 3 गाड़ियाँ मेरे आगे जा रही हैं, इस तरह देखें,
और मैं इन तमाम गाड़ियों को 50 मीटर का फासला मुझे लगता है मैं तीनों गाड़ियों को क्रॉस कर लूँगा, और वो फासला निकला 100 मीटर का। आपका अंदाज़ा गलत साबित हुआ, आपने उसको अंडर एस्टिमेट किया था, आपका अंदाज़ा थोड़ा नीचे था और वो डिस्टेंस बढ़ के 150 मीटर तक 100 मीटर तक हो गया। तो इस दौरान सामने से गाड़ी आ गई, तो ये ख़तरनाक हो सकता है। इसके अलावा द डिस्टेंस ऑफ ओन कमिंग व्हीकल इज़ ओवर एस्टिमेटेड। हाँ, अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं, आपने देखा सामने से जो गाड़ी है वो 200 मीटर दूर है, मैं जल्दी से ओवरटेक कर लूँगा, लेकिन वो फासला निकला 150 मीटर का। आपने ओवर एस्टिमेट किया, आपने सोचा ये ज़्यादा दूर है, लेकिन वो कम दूर थी, वो 50 मीटर और करीब थी। तो जैसे आप ओवरटेक करने लगे वो गाड़ी अचानक आपके सामने आ सकती है। आपको धुंध की वजह से ओवरटेक करते हुए हो सकता है अंदाज़ा ना हो, या किसी वजह से अंदाज़ा ना हो कि सामने वाली गाड़ी को आपने सोचा ये तो काफ़ी दूर है, ओवर एस्टिमेट आपने ज़्यादा एस्टिमेट कर लिया कि ये 200 मीटर दूर है और मैं 50 मीटर में ओवरटेक कर लूँगा, लेकिन वो डिस्टेंस निकला उसका 200 मीटर से ज़्यादा, वो 100 मीटर करीब थी। तो आपकी ओवर एस्टिमेशन यहाँ पे गलत हो गई। ये मैंने कोशिश की आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की, ये सवाल हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन उम्मीद है कि आप इसको समझ जाएंगे कि अंडरटेकिंग के ओवरटेकिंग के केस में आप ओवर एस्टिमेट अगर आपने अपना डिस्टेंस किया वो ख़तरे की बात नहीं है क्या, लेकिन अंडर एस्टिमेट आपने किया वो ख़तरे की बात है। और ऑन कमिंग व्हीकल ओवर एस्टिमेटेड। तो ये हमारा जवाब दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हेन आर यू इन डेंजर व्हेन ओवरटेकिंग। आप कब खतरे में हैं? जब आप ओवरटेक कर रहे हैं। व्हेन द रोड यूज़र बीइंग ओवरटेकन। जब आप जिस रोड यूज़र को, जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं वो सडनली एक्सेलरेट कर ले। आप एक गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए अपनी लेन से बाहर आए, आपने देखा वो हल्की जा रही है, आप जैसे ही अपनी लेन से बाहर आए, सेकंड लेन में आए ओवरटेक करने के लिए, उस गाड़ी ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली। तो अब क्या मसला हुआ, आपका ओवरटेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो गाड़ी अब तेज़ी से आगे जा रही है। अब आपने उसको ओवरटेक करना है, अगर आपका इरादा है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो बुनियादी शर्तें क्या हैं ओवरटेकिंग के लिए, ये भी जहन में रखिए कि आपकी जो स्पीड है वो जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सामने से आने वाली गाड़ियों को ओवरटेकिंग के दौरान कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। आपको ये लगे कि सामने से गाड़ियाँ, कोई रोड पे गाड़ी नहीं है, ऑनकमिंग ट्रैफिक, तब ओवरटेक करेंगे। तीसरी शर्त ये है कि सामने का जो रोड है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो। ऐसा ना हो कि जब हम ओवरटेक करने लगे उससे उस टाइम कोई सीधे हाथ पे टर्न आ जाए, कोई मोड़ आ जाए। मोड़ से पहले ओवरटेक नहीं करना, रेलवे क्रॉसिंग से पहले ओवरटेक नहीं करना। तो अच्छा, कब आपकी ओवरटेकिंग डेंजरस हो सकती है? जब जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं वो अपनी स्पीड बढ़ा ले। हालांकि असूलन उसको अपनी स्पीड कम करनी चाहिए या उतनी ही रखनी चाहिए जिस पे आपने ओवरटेक शुरू किया था। देखिए, अगर वो अपनी स्पीड कम कर लेता है जिसको ओवरटेक कर रहे हैं, तो वो खतरा नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसने अपनी स्पीड कम की है तो आप उसको जल्दी से ओवरटेक कर लेंगे। लेकिन अगर वो स्वेट्स आउट टू ओवरटेक, अगर वो खुद भी ओवरटेक करने के लिए निकल पड़े, आपने उसको ओवरटेक करने का फैसला किया, आप दरमियानी या सीधे हाथ वाली लेन से उल्टे हाथ वाली लेन में आए, उसी लम्हे उसने भी अपना इंडिकेटर दिया, वो भी ओवरटेक करने लगा सामने वाली गाड़ी को, तो ये भी खतरा हो सकता है, आप दोनों आपस में टकरा सकते हैं। तो ये भी एक खतरे की अलामत है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। इन विच केसेस मस्ट यू अबेंडन ओवरटेकिंग। कब आपको अपनी ओवरटेकिंग को अबेंडन, रोक लेना है, सीज कर देना है। आपने ओवरटेकिंग का फैसला किया, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आपको अपनी ओवरटेकिंग रोकनी पड़े, गैर मुनक़ता करनी पड़े। व्हेन द रोड यूज़र बीइंग ओवरटेकन कंसिडरेबली रिड्यूसेस स्पीड। नहीं, आप जिसको ओवरटेक कर रहे हैं अगर अपनी स्पीड वो कम कर लेता है तो आपने ओवरटेकिंग जारी रखनी है, क्योंकि उसने अपनी स्पीड कम कर ली है, आप उसको जल्दी से ओवरटेक कर सकते हैं। व्हेन देयर इज़ अ डेंजर फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड ऑन कमिंग ट्रैफिक। बिल्कुल, आपने देखा आप ओवरटेक करने जा रहे थे, सामने से अचानक से ट्रैफिक आ गई, ऑन कमिंग ट्रैफिक, आपने ओवरटेकिंग फ़ौरन छोड़ देनी है, नहीं करनी। व्हेन द रोड यूज़र बीइंग ओवरटेकन सडनली एक्सेलरेट। या फिर आपने जिस गाड़ी को ओवरटेक करने का फैसला किया उसने अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो आपको ओवरटेकिंग में ज़्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा, हो सकता है स्पीड लिमिट क्रॉस हो जाए। इसलिए अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं तो आपने ओवरटेकिंग फ़िलहाल तर्क कर देनी है, नहीं सोचना। व्हेन इज़ ओवरटेकिंग फॉरबिडन। ओवरटेकिंग कब मना है, कब नहीं कर सकते। इफ़ यू आर अनेबल टू ड्राइव कंसिडरेबली फास्टर देन द रोड यूज़र बीइंग ओवरटेकन। आप जिसको ओवरटेक कर रहे हैं अगर आप उससे तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते तो आप ओवरटेक ना करें। ओवरटेकिंग का बुनियादी कायदों में से, बुनियादी रूल में से ये भी एक रूल है कि जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं आपकी स्पीड उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ओवरटेकिंग मना है। इफ़ द ट्रैफिक सिचुएशन इज़ नॉट क्लियर। बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको ट्रैफिक की सिचुएशन क्लियर नहीं है, सामने से आने वाली गाड़ी का समझ नहीं आ रहा, तो आपने तब भी ओवरटेकिंग नहीं करनी। इफ़ यू डू नॉट हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द रोड अहेड। इस सवाल को आप याद कर लें, इसमें तीनों शर्तें बताई हुई हैं
कि अगर आपका जो रोड का व्यू है सामने, जो आपका रोड आपको नज़र आ रहा है, अगर आपको वो सही से नज़र नहीं आ रहा, वो आगे जाके उल्टे हाथ पे या सीधे हाथ पे मुड़ रहा है, आप तब भी ओवरटेकिंग ना करें, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, ये ख़तरनाक हो सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। वाई कैन इट बी डेंजरस टू टू ओवरटेक इवन ऑन क्लियरली विजिबल स्ट्रेट रोड। एक रोड है, वो बिल्कुल क्लियर है, विजिबल है, वाजे है, उसके बावजूद भी ओवरटेकिंग डेंजरस है। क्यों? वजह, बिकॉज द ओवरटेकिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर देन द फर्स्ट थॉट। आपने सोचा कि ओवरटेकिंग डिस्टेंस 100 मीटर है, लेकिन अंदाज़ा लगाया अब ये मुझे 200 या 300 मीटर या 500 मीटर तक ओवरटेक करना पड़ेगा। तो अगर ओवरटेकिंग डिस्टेंस आपके ख्याल से ज़्यादा है तो बेहतर है कि ओवरटेकिंग ना करें, सामने से गाड़ी आ सकती है। इसलिए अगर ओवरटेकिंग डिस्टेंस पे आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप जितना आपने अंदाज़ा लगाया है उतना है, उससे कम है तो ठीक है। अगर जितना आपने अंदाज़ा लगाया है उससे ओवर एस्टिमेशन हो जाती है, वो ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए आपको इस सूरत हाल में ओवरटेकिंग नहीं करनी, ये ख़तरनाक है। दूसरी सूरत हाल क्या है? व्हेन द ऑन कमिंग ट्रैफिक इज ट्रैवलिंग फास्टर देन फर्स्ट थॉट। आपने सोचा कि सामने से आने वाली गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर पे आ रही है और मैं अपनी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर पे करके उसको ओवरटेक कर लूँगा। या सपोज कर लें आपको अंदाज़ा लगा कि वो 80 किलोमीटर पर आवर पर आ रही है और मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर पे ओवरटेक करके मैं आ जाऊँगा, लेकिन आपका अंदाज़ा गलत था। सामने से आने वाली ट्रैफिक 100 किलोमीटर पर आवर पे आ रही थी, वो तेज़ी से आप तक पहुँच गई। उस सूरत हाल में भी ओवरटेकिंग ख़तरनाक हो सकती है, अगर उसकी स्पीड आपने जो सोचा था, फर्स्ट थॉट किया था, उससे ज़्यादा है। ट्रैफिक आप ना करें। ऑन कमिंग ट्रैफिक इज लोअर देन द फर्स्ट थॉट। या तब भी ये कह रहे हैं ओवरटेकिंग ख़तरनाक हो सकती है जब सामने से आने वाली जो ट्रैफिक है उसकी स्पीड कम है जो आपने सोची। अगर कम है तो आपके लिए फ़ायदा है, वो देर से आप तक पहुंचेगी, आप इतने में ओवरटेक करके वापस अपनी लेन में आ जाएंगे। तो ये सूरत हाल ख़तरनाक नहीं है, सिर्फ ऊपर दो सूरत हाल ख़तरनाक है। अगला सवाल देखते हैं जो कि एक वीडियो क्वेश्चन है। हम रोड पे रवा दवा हैं, कोई शील्ड नहीं है रोड पे, तो राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होगा। थोड़ा सा आप सीधे हाथ पे देखेंगे, थोड़ा सा देखा, कोई गाड़ी अगर नहीं आ रही तो जाते रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ ड्राइवर नहीं है। अब हमने लेफ़्ट देखें, हमने लेफ़्ट इंडिकेटर दिया हुआ है कि हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को उल्टे हाथ पे करके साइकिल को ओवरटेक करेंगे। लेकिन इस्लाम में एक और चीज़ भी आपको मैं दिखाता हूँ। वीडियो को बेहतर ये है कि आप फाइनल एग्ज़ाम में 3 से 4 दफ़ा देखें, 4 दफ़ा ला होता है। तो यहाँ जस्ट एक हम विदा होलूम करेंगे, एक रिवीजन के इस रोड पर किसी भी किस्म का साइन नहीं है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, राइट बिफोर लेफ्ट। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और हमने सोचा कि साइकिल को ओवरटेक करेंगे, लेकिन अगर आप सामने देखिए, ये गाड़ी जो नीली गाड़ी है ये तेज़ी से रोड पे आ रही है, तो हो सकता है कि साइकिल वाला इस गाड़ी को देखकर उल्टे हाथ पर हो, तो ओवरटेकिंग हमें रोकनी होगी, क्योंकि साइकिल और हमारे दरमियान ओवरटेकिंग का फासला बहुत कम हो जाएगा, टकराव हो सकता है। तो देखें, वट शुड यू डू, मुझे क्या करना चाहिए? आई परफॉर्म द ओवरटेकिंग मैनूवर कॉशियसली, मैं बड़ी एहतियात से ओवरटेकिंग कर लूँगा। नहीं, अगर आप ओवरटेक करने जाते हैं तो सामने से नीली गाड़ी रोड पे आ रही है, इसको देख के साइकिलिस्ट भी थोड़ा उल्टे हाथ पर होगा, टकराव मुमकिन है, एहतियात करें। आई अवॉइड द ओवरटेकिंग मैनूवर, मैं फ़ौरन से अवॉइड कर दूंगा अपना ओवरटेकिंग मैनूवर, मैं ओवरटेकिंग नहीं करूंगा, रोक दूंगा, उसको मुनक़ते कर दूंगा। बिल्कुल यही बेहतर है, ओवरटेकिंग ना करें। रोड के आगे सिचुएशन इतनी क्लियर नहीं है, अभी साइकिल के पीछे रहें। आई परफॉर्म द ओवरटेकिंग मैनूवर क्विकली, मैं तेज़ी से ओवरटेक कर लूँगा। आपने ओवरटेक नहीं करना, क्योंकि साइकिलिस्ट से आपका फासला बहुत कम होगा। ओवरटेकिंग डिस्टेंस आमतौर पे आगे सवालों में आएगा, हमें साइकिल से तकरीबन 1.5 मीटर का बरकरार रखना होता है, वो यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस नीली गाड़ी को देखकर जो रोड पे आ रही है, साइकिलिस्ट भी उल्टे हाथ पर होगा कि उस गाड़ी से ना टकराए, तो हमारा और साइकिलिस्ट का टकराव हो सकता है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट मस्ट यू एंटिसिपेट इन दिस सिचुएशन, आपको इस सूरत हाल में क्या जहन में रखना होगा? देखिए, हमसे आगे काली गाड़ी है और एक साइकिलिस्ट है। मुमकिन है कि साइकिलिस्ट ये गाड़ी से उल्टे हाथ पर हो, तो ये कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल ये है कि आपको इस सूरत हाल में क्या जहन में रखना है। द साइकिलिस्ट विल डिसमाउंट टू अलाउ मी पास, कि साइकिलिस्ट थोड़ा सा रुक जाएगा और मुझे कहेगा कि आप जाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि साइकिलिस्ट हम अगर देख भी रहे हैं तो फिर भी साइकिलिस्ट को हमेशा प्रायोरिटी होती है अक्सर, तो वो कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि रुक के हमें रास्ता दे, ये आमतौर पर आम केसेस में मुमकिन नहीं है। द साइकिलिस्ट विल ड्राइव फर्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द पार्क कार, ये गाड़ी पार्कड है, और तो साइकिलिस्ट क्या करेगा, ये बिल्कुल ये नेचुरल है, ये बिल्कुल आपको अगर आप देखें साइकिलिस्ट जाएगा, ये गाड़ी पार्क है, तो साइकिलिस्ट उल्टे हाथ पे हो जाएगा, उल्टे हाथ की जानिब टर्न लेगा, तो ये मुमकिन है। और ये भी हो सकता है कि सामने से ऑन कमिंग ट्रैफिक भी आ जाए। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपने ख़ास तौर पे इस रोड पे ज़हन में रखनी है
कि साइकिलिस्ट उल्टे हाथ पे होगा क्योंकि गाड़ी पार्क है, साइकिलिस्ट ने आगे जाना है तो ये भी उल्टे हाथ पे होगा, तो हम भी उल्टे हाथ पर होंगे। तो साइकिलिस्ट उल्टे हाथ पे है तो हमें इसके पीछे रहना है ताकि वो आगे जा सके। एक ये हमें चीज़ ज़हन में रखनी है। दूसरा, ओन कमिंग ट्रैफिक भी सामने से आ सकती है, उसको भी हमें अपने ज़हन में रखना होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट शुड यू एंटिसिपेट इफ़ यू वांट टू ओवरटेक। अगर आपने ओवरटेक करना है तो आपको क्या ज़हन में रखना है। अब देखिए, ये 4 फाट है, 4 फाट स्ट्रासे है, पीली शील्ड है। आप यहाँ से जाएंगे, आपको दाएं बाएं नहीं देखना, आप सीधा जा सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे हक हासिल है, आपकी प्रायोरिटी है। जो दाएं बाएं से गाड़ियाँ आती हैं उनके ऊपर उल्टा ट्रायंगल होगा। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ विजिबल नहीं है लेकिन ये फितरी बात है, उल्टा ट्रायंगल होगा, उनको रुकना है 4 फाट के वेरन है। तो कह रहे हैं अगर इस रोड पे ओवरटेक करेंगे तो क्या हो सकता है। देखिए, रोड पे बर्फ़ है, मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, मेरी गाड़ी फिसल रही होगी, आगे साइकिलिस्ट भी है। तो देखते हैं क्या है। अगर मुझे ओवरटेक करना है तो मुझे क्या चीज़ों का पहले, किन चीज़ों का पहले पता होना चाहिए। विद एन एक्सटेंडेड स्टॉपिंग डिस्टेंस, बिल्कुल, क्योंकि आपकी गाड़ी की ग्रिप अच्छी नहीं है रोड पे तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। गाड़ी को अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो जो एक खुश्क रोड के ऊपर जिस पे बर्फ़ नहीं है, गाड़ी जल्दी रुकेगी, जबकि इस तरह के बर्फीले रोड पे ज़रा देर से रुकेगी। तो आपको ज़हन में रखना है कि आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ गया है। विद द अनसेफ राइडिंग मैनर ऑफ द साइकिलिस्ट, आपको ये भी ज़हन में रखना है कि साइकिलिस्ट अचानक से गैर महफूज तरीके से यहाँ मुड़ जाएगा कि सीधे हाथ पे हो जाएगा। तो साइकिलिस्ट को जो मूवमेंट में बड़ी आसानी होती है, वो दाएं बाएं कहीं भी मूव हो सकता है। तो साइकिलिस्ट भी एक हो सकता है कि अजीब तरीके से बिहेव करे, इस बर्फ़ से बचने के लिए बाएं दाएं हो जाए, तो ओवरटेकिंग ख़तरनाक हो सकती है। तो आपको ये भी ज़हन में रखना है। और विद द रिस्क ऑफ स्किडिंग, कि आप फिसल भी सकते हैं इस बर्फीली सड़क के ऊपर, ये भी आपको ज़हन में रखना है। तो ये तीनों आंसर इसके हैं और ये आंसर हमारा दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। यू वॉन्ट टू ओवरटेक, आप ओवरटेक करना चाहते हैं। वट शुड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर, आपको किस चीज़ के लिए तैयार रहना है। देखिए, ये साइकिल हमसे आगे जा रहा है और ये हाथ हिला रहा है, हो सकता है ये उनको जानता हो, तो ब्रेक मार के साइकिल अचानक अपनी रोक ले। तो ये बात हमें ज़हन में रखनी पड़ सकती है। और देखते हैं कि ओवरटेक क्यों ख़तरनाक हो सकता है, या हमें क्या चीज़ ज़हन में रखनी होगी। ओन कमिंग ट्रैफिक विल अपीयर सडनली, देखिए ये रोड आपको बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से कोई उल्टे हाथ से सीधे हाथ से कोई रोड नहीं आ रहा, तो वहाँ तक हमें नज़र आ रहा है। तो फिलहाल ओन कमिंग ट्रैफिक अचानक से आ जाए ये मुमकिन नहीं है इस सवाल में। अगर यहाँ दाएं बाएं से कोई सड़क जा रही होती है तो फिर हम कहते हैं ठीक है, अचानक से एक ट्रैफिक सामने से आ सकती है, लेकिन अभी मुमकिन नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं है। द साइकिलिस्ट विल कम टू अ सडन स्टॉप राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल जिस तरह ये साइकिलिस्ट इनको हाथ हिला रहा है, मुमकिन है इनको जानता हो और अचानक से ब्रेक मार के रुक जाए। तो ये चीज़ मुझे अपने जहन में रखनी है। अब अगर ओवरटेक करने लगूँ, द साइकिलिस्ट फार्दर इन फ्रंट विल स्वेयर टू द लेफ्ट, के साइकिलिस्ट हो सकता है कि उल्टे हाथ पे हो जाए, क्योंकि आगे देखिए एक और साइकिलिस्ट है, उसको ओवरटेक करने के लिए उल्टे हाथ पे भी हो सकता है। साइकिलिस्ट को बड़ी आज़ादी होती है, वो दाएं बाएं कहीं भी मूव हो सकता है, तो आपको थोड़ी एहतियात करनी है। ये भी मुमकिन है कि साइकिलिस्ट थोड़ा लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो ये चीज़ भी आपने अपने जहन में रखनी है। अब हमारा अगला सवाल, यू वॉन्ट टू ओवरटेक साइकिलिस्ट ऑन अ नैरो रोड, आप एक बहुत ही तंग रोड पे साइकिलिस्ट को ओवरटेक करना चाहते हैं। द विड्थ ऑफ द रोड मीन्स दैट द मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस बिटवीन देम एंड द कार इज 50 सेंटीमीटर। रोड की चौड़ाई आपको ये बताती है, रोड तंग है तो मैक्सिमम जो आप एक साइकिलिस्ट से एक फासला रख सकते हैं 50 सेंटीमीटर का है। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये बात जहन में बैठा रहे हैं कि अगर आपने साइकिलिस्ट को ओवरटेक करना है तो कम से कम फासला 150 सेंटीमीटर यानी 1.5 मीटर है। आप इससे कम अगर फासला है तो ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। यहाँ बता रहे हैं 50 मीटर है तो आई रिफ्रेन, मैं अपने आप को रोक लूँगा, मैं परहेज़ करूँगा ओवरटेकिंग से। आई गिव अ शॉर्ट वार्निंग सिग्नल बिफोर ओवरटेकिंग, मैं वार्निंग सिग्नल दूंगा ओवरटेक करने से पहले। इसका आंसर दुरुस्त नहीं है, ओवरटेक कर ही नहीं सकते। आई ओवरटेक एट ए मॉडरेट स्पीड, कोई ऑप्शन नहीं है, 50 सेंटीमीटर का फासला है। कोशिश यही करें कि ओवरटेकिंग से बचे, क्योंकि साइकिलिस्ट जो है वो अचानक से दाएं बाएं मुड़ सकता है। तो ये आप यहाँ पर डिटेल भी देख सकते हैं। इसके अलावा हेल्प में अगर आप जाएं, यहाँ भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, एटलीस्ट 1.5 मीटर का फासला आपको रखना है, ये बात याद करने फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए। अगला सवाल है, यू वांट टू ओवरटेक साइकिलिस्ट, व्हाट शुड बी नोटेड व्हेन सेलेक्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन द साइकिलिस्ट एंड द कार। आप साइकिलिस्ट को ओवरटेक करने जा रहे हैं, आपको क्या बात ज़हन में रखनी है। सबसे पहले, हाउ साइकिलिस्ट आर एक्टिंग, साइकिलिस्ट एक्ट कैसे कर रहा है। कभी वो दाएं मुड़ रहा है, कभी वो बाएं मुड़ रहा है। आपने पहले उसको देख लेना है कि वो अचानक से बाएं ना मुड़ जाए, अचानक से दाएं ना मुड़ जाए। आपने उसकी हरकत पे नज़र रखनी है, उसकी मूवमेंट पे नज़र रखनी है।
फिर ही आपने ओवरटेक करने का फैसला करना है। द स्पीड ऑफ माई व्हीकल, आपने गाड़ी की स्पीड को भी जहन में रखना है कि मैंने ओवरटेक करते हुए कितनी स्पीड रखनी है, मैं किस रोड पर हूँ, ये भी जहन में रखें। 1 मीटर बिटवीन द साइकिलिस्ट एंड द कार इज ऑलवेज सफिशिएंट, हमने पिछले सवाल में देखा था 1 मीटर इज नॉट सफिशिएंट, 1 मीटर काफ़ी नहीं है, कम से कम 1.5 1.5 मीटर का फासला होगा, आप तब ओवरटेक कर सकेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि एक वीडियो क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो लगाते हैं। आप रोड पर जा रहे हैं और आपके सामने एक साइकिलिस्ट रवा दवा है, सामने से गाड़ी आई है ब्राउन, वो चली गई है सेफली, साइकिलिस्ट आपके सामने है और अचानक से वो लेफ़्ट टर्न ले रहा है। दोबारा एक दफ़ा वीडियो देखते हैं। देखिए वीडियो को आप कोशिश करें कि 3 से 4 दफ़ा देखें। आप रोड पर जा रहे हैं और साइकिलिस्ट आपको बाएं जाने पे नज़र आ रहा है, उससे कोई ख़तरा नहीं है, सिर्फ सामने वाला जो साइकिलिस्ट है वो सामने एक नीले रंग का ट्रक जो पार्क हुआ है उससे बचने के लिए वो बाएं जाने मुड़ा है। यानी ये थोड़ा सा एक ख़तरे की बात है। हम सवाल की जानिब बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में आप कोशिश ये करें कि कम से कम सवाल को 4 दफ़ा देखें, जब आप पूरी तरह श्योर हो जाएं फिर कोई फैसला करें और क्वेश्चन पर जाएं। तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। आई ओवरटेक द साइकिलिस्ट, मैं साइकिलिस्ट को ओवरटेक करूँ कब, बिफोर जॉइंग लेवल विद द ट्रक, ट्रक तक पहुँचने से पहले इसको ओवरटेक कर लूँ, बहुत ख़तरनाक है, सामने से गाड़ी आ सकती है, बैंड देखें रोड मुड़ रहा है, सामने से अचानक से गाड़ी आ गई या साइकिलिस्ट भी मुड़ रहा है, हमारा टकराव ना हो जाए, ये तो नहीं करना होगा। आई ओवरटेक द साइकिलिस्ट बिटवीन ट्रक एंड द बैंड, मैं साइकिलिस्ट को थोड़ा सा आगे जाकर, ये बिल्कुल जहाँ बैंड है और साइकिलिस्ट अगर यहाँ पर होगा मैं ओवरटेक कर लूँ, नहीं। ओवरटेक की बुनियादी शर्तों में से एक शर्त यह है कि रोड आपको बिल्कुल क्लियर हो, रोड किसी जाने मुड़ ना रहा हो, पहले रोड सीधा हो तब आपने ओवरटेक करना है। आफ्टर द बैंड, मैं ऑफ बैंड के बाद जैसे ही रोड सीधा हो जाएगा, मुझे नज़र आएगा कि अब रोड क्लियर है, तब मैं ओवरटेक करूँगा। ये बात आप जहन में रख लें। हमारा ये आंसर दुरुस्त है। आगे चलते हैं, अगला सवाल भी एक वीडियो क्वेश्चन है। देखिए आगे आगे लाइन आ रही है, रेल क्रॉसिंग। अब ये 80-80 की दो लाइनें 160 मीटर दूर रह गई है, अब ये 80 मीटर दूर रह गई है। सामने एक साइकिल और गाड़ी वाला, वो सामने रेलवे की लाइन, आगे ये आगे आपका गैल्प पीली शील्ड है, वो तो आपका जो मेन रोड है वो सीधे हाथ पे मुड़ रहा है। अगर आप यहाँ गौर से देखें, अगर आपने वो हमारा थीमा 6 किया हो जिसके अंदर हमने ट्रैफिक के साइन के बारे में बताया था, तो उसमें हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सीधे हाथ पे मुड़ रहा है, तो इस रोड पे हमें ख़तरा क्या है, दोबारा लगा के देखते हैं। एक को ट्रेन आ रही है और 80-80-80 240 मीटर बाद ट्रेन की लाइन है, मोटरसाइकिल गुजरा, हमारे सामने साइकिल है, बस गुजर गई, एक साइकिल वाला आ रहा है, उसके पीछे से गाड़ी आई है, हमें उससे ख़तरा हो सकता है। वो गाड़ी को ओवरटेक करते हुए, साइकिल को ओवरटेक करते हुए गाड़ी का क्या बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि वो उसने देखिए आप उल्टे हाथ की इंडिकेशन दी हुई है, लेकिन उससे बढ़कर चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि साइकिल उसके सामने है, हो सकता है वो गाड़ी ज़रा तेज़ी से है। हम दोबारा एक दफ़ा इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में हम और क्या चीज़ अपनी ऑब्जर्वेशन में ला सकते हैं। कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है सिवाय इस हमारे बाएं जानिब एक साइकिलिस्ट के और इस गाड़ी के, तो शायद सवाल इनसे ही मुताल्लिक है। फ़िलहाल हमने अपने तौर पर पूरी जांच पड़ताल कर ली है, तो हम अब सवाल की जानिब जाएंगे। कोशिश आप यही करें, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एग्ज़ाम में जब आप सवाल करें तो आप उसको कम से कम 4 दफ़ा वीडियो को देखें। जब आप मुकम्मल तौर पर श्योर हो जाएं कि इस सवाल का आंसर ये है, आपने दाएं बाएं और हर जगह देख लिया है, आप उसके बाद ही सवाल पे जाएं। अभी देखें फ़िलहाल जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सवाल पे जाऊँ और यहाँ पर कुछ नहीं मालूम कि क्यों नहीं जा रहा, अब चला गया है। तो आपने इस सूरत हाल में क्या आपको अदराक होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। द ऑन कमिंग कार, जो कार आ रही है वो क्या करेगी, विल पुल आउट एंड क्रॉस द सेंटर ऑफ द रोड। ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो साइकिल को ओवरटेक करने के लिए निकले और इस रोड के सेंटर को क्रॉस कर जाए, ये ख़तरे की बात है। विल ब्रेक एंड नॉट क्रॉस द सेंटर ऑफ द रोड, आपने ये नहीं सोचना कि वो, आपने ख़तरे वाली चीज़, आपने जो वर्स्ट केस है, जो बदतरीन केस है वो जहन में रखना है। ऐसा मुमकिन नहीं जिस तरह वो गाड़ी पीछे से आई है वो लाजमन इसको ओवरटेक करेगी, आपने इस बात को जहन में रखना है और वही ख़तरा हो सकता है। अगर वो ब्रेक लगा के अपनी स्पीड को कम कर लेती है तो हमें उससे कोई ख़तरा नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि ऑनकमिंग कार विल ओवरटेक विदाउट क्रॉसिंग सेंटर ऑफ द रोड, बगैर इस रोड को क्रॉस किए, इस लाइन को क्रॉस किए हमारी जानी में ओवरटेक कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। साइकिल और गाड़ी के दरमियान फासला बहुत कम है, वो ओवरटेक करने के लिए लाजमन साइकिल के दरमियान कुछ फासला रखेगा और हमारी जानी में आ जाएगा। हमें सबसे बड़ा ख़तरा वही है कि पुल आउट और क्रॉस द सेंटर ऑफ द रोड। तो ये हमें अपने जहन में
रखना होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। यू विश टू ओवरटेक अ फार्म ट्रैक्टर। आप एक फार्म है का ट्रैक्टर है जो कि बड़ा हल्का हल्का चलता है, उसमें कोई फसल हो सकती है, कुछ कुछ भी हो सकता है, कोई खाने पीने का सामान हो सकता है, कोई माल मवेशी हो सकता है। आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं विद द माउंटेड इम्प्लीमेंट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड इट्स बैक। उसके पीछे उस मतलब वो चौड़ा सा उसका जो बैक साइड है वो थोड़ी एक्सटेंडेड है, फैली हुई है, काफ़ी चौड़ी है ट्रक पिछली तरफ से। वट मस्ट यू रिमेंबर, आपको जहन में क्या रखना होगा। द माउंटेड इम्प्लीमेंट कैन स्विंग आउट व्हेन द ट्रैक्टर टर्न ऑफ। जैसे ही जब ट्रैक्टर आपका जब मुड़ेगा तो जो उसके पीछे जो उसने माउंट करके जो उसका जो बड़ा हिस्सा ट्रक का वो बाहर की तरफ निकलेगा बिल्कुल, क्योंकि ट्रक छोड़ा होता है, वो जैसे ही मुड़ेगा तो थोड़ा वो स्विंग आउट होगा बाहर की जानिब घूम के। अगर वो दाएं जानिब मुड़ रहा है तो थोड़ा सा उल्टे हाथ पे पहले ट्रैक्टर मुड़ेगा, फिर वो आराम से सीधे हाथ पे हो पाएगा, तो वो हो सकता है कि वो स्विंग आउट हो जाए। द रेयर लाइट्स, जो पिछली लाइटें हैं, हो सकता है क्योंकि फॉर्म ट्रैक्टर है मिट्टी की वजह से वो उसकी रेयर लाइट छुप जाए, मेकिंग डायरेक्शन सिग्नल डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू सी व्हेन दे आर ऑन। आपको पता ना लगे कि उसने इंडिकेटर किस तरफ का दिया है, दाएं साइड का दिया है, बाएं साइड का दिया है, क्योंकि फॉर्म वाली जगह पर जहाँ पर आपकी कैटल फॉर्म है, जहाँ पे आपके फार्म हाउसेज होते हैं, मवेशी मंडी होती है या दूसरी चीज़ें हैं, जहाँ पे आपके खेत वगैरह हैं, वहाँ मिट्टी ज़्यादा होती है, तो मुमकिन है कि उसकी जो लाइट है इंडिकेटर वाली उस ट्रैक्टर की, वो शदीद मिट्टी की वजह से बिल्कुल छुप जाए, और आप जब वो इंडिकेटर दे आपको नज़र ही ना आए कि उसने कहाँ का इंडिकेटर दिया है। ये ख़तरा हो सकता है, ये भी मुमकिन है। फार्म ट्रैक्टर कैन ऑलवेज बी ओवरटेकन सेफली ड्यू टू देयर लो स्पीड। नहीं, ये कह रहे हैं कि फार्म ट्रैक्टर जो कि हल्के चलते हैं तो आराम से ओवरटेक हो सकते हैं, नहीं, वो भारी बड़े होते हैं, खुले खुले होते हैं, तो ओवरटेक करते हुए आपको बड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा आपको नज़र भी नहीं आता। ये क्या पता ये उल्टे हाथ पे मुड़ने का उन्होंने इंडिकेशन दी हो, मिट्टी की वजह से आप देख ना सकें, आप ओवरटेक करने बाहर जाएं और वो फ़ौरन से बाएं हाथ पे मुड़े, वो कहे मैंने तो इंडिकेटर दिया था। तो ये भी खतरा हो सकता है, इसलिए फार्म ट्रैक्टर के वक्त ये बात ज़हन में रखें। व्हाट शुड यू एंटिसिपेट, आपको यहाँ पर क्या देखना होगा, क्या समझना होगा, क्या किस चीज़ों का शऊर ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर एक बंदा है, वो बात कर रहा है किसी गाड़ी वाले से, बाइक वाला भी है, आगे साइकिल भी है, पेडेस्टेरियन भी, पैदल चलने वाले भी हैं, काफ़ी मुश्किल से सूरत हाल है। तो पेडेस्टेरियन कुड क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ वैन, ये हो सकता है कि जो पेडेस्टेरियन है वो बिल्कुल वैन के सामने से रोड क्रॉस करके यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ आ जाए, ये मुमकिन है, ये आपको पता होना चाहिए। द मोटर बाइक कुड स्वेप टू द लेफ्ट, कि जो मोटर बाइक है वो स्वेर हो जाती है, वो मुड़ सकती है, बाएं जानिब हो जाए, हो सकता है कि आगे साइकिल है तो वो उसको ओवरटेक करने के लिए बाएं जानिब मुड़े, ये भी आपको जहन में रखना हो सकता है। द पर्सन बिसाइड द वैन कुड इंक्रोच फर्दर ऑन टू द रोड, ये जो वैन के साथ एक बंदा खड़ा हुआ है, हो सकता है ये बात करते करते गपशप लगाते लगाते थोड़ा और पीछे आ जाए, अपनी लिमिट से तजावुज़ कर जाए और पीछे हो जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें जहन में रखनी होगी, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें आपके लिए गाड़ी चलाते हुए अहमियत की हामिल हैं इस ट्रैफिक सिचुएशन में। अगला सवाल एक वीडियो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आप सीधे हाथ पे मुड़े हैं, नए रोड पे एंटर हुए, कोई शील्ड नज़र नहीं आ रही, तो राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होगा। नोएस स्ट्रासे, नोएस ग्लुक डोइच में कहा जाता है, सामने से गाड़ी आ गई, ख़तरनाक सूरत हाल, हल्की स्पीड पे आप जा रहे हैं और सामने से गाड़ी आ गई। चलिए दोबारा देखते हैं। इंडिकेटर दिया था, सीधे हाथ पे मुड़े, एक नई सड़क में दाखिल हुए, आइनमान स्ट्रासे हो सकती है, दाएं बाएं गाड़ियाँ पार्क हैं, सामने से एक गाड़ी आ रही है। हम इस वीडियो में कुछ मिस नहीं कर रहे, हमने सब कुछ देखा है। हम रोड पे एंटर हुए और रोड पे एंटर होने के बाद हम सीधा जा रहे हैं। इस दौरान सामने से गाड़ी आई, और क्योंकि गली तंग है, जिस आमना सामना हो गया है, किसी एक को स्पेस में जाना होगा। एक दफ़ा दोबारा इस वीडियो को देखते हैं कि हम लोग कुछ मिस ना करें। गाड़ियाँ दाएं बाएं पार्क है और आप सामने से एक गाड़ी को आता हुआ देख रहे हैं अपनी जानिब, ठीक है। और यहाँ पर ये वीडियो रुक गई, यानी अब हमें इसका आंसर देना होगा। तो अब हम चलते हैं अपने इस सवाल की जानिब। ये अक्सर ऐसा होता है, यहाँ पर जब मैं कोशिश करता हूँ गो टू क्वेश्चन पे क्लिक करने की तो बड़ी देर से जाता है। अगर आप लोगों को इसका हल पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा, मुझे अंदाज़ा हो जाए। ओके, आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। देखिए मेरे सीधे हाथ पे जगह है और सामने से गाड़ी आ रही है, उसके पास कोई जगह नज़र नहीं आ रही कि वो दाएं बाएं मुड़ के मुझे जगह दे, तो मुझे ही कुर्बानी देनी होगी। यही एक अच्छे ड्राइवर की जिम्मेदारी है। आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। आई मूव बैकवर्ड बिकॉज द ऑनकमिंग व्हीकल हैज़ राइट ऑफ वे। देखिए यहाँ पे किसी का राइट नहीं है, यहाँ सड़क पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, राइट बिफोर लेफ्ट का रूल अप्लाई अगर होगा तो होगा, और वो गाड़ी मेरे सामने से आ रही है तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है।
मैं पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है पीछे से कोई और गाड़ी फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन पीछे होना कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जगह नज़र आ रही है। मैं ऑनवर्ड्स में सीधा जाऊँ, बिकॉज द ऑनकमिंग व्हीकल हैज़ टू रिवर्स, कि वो रिवर्स कर ले। देखिए उसके पास रिवर्स वो कर सकती है, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है, आई मूव इनटू द गैप। मैं गैप में चला जाऊँ टू अलाउ द ऑनकमिंग व्हीकल टू ड्राइव पास्ट, कि आने वाली गाड़ी मुझे पास कर ले। बिल्कुल ये सबसे अच्छा आसान है, और एक अच्छे ड्राइवर, आप एक अच्छे ड्राइवर हैं और आपने अच्छे ड्राइवर होने का सबूत भी दिया है। अगला सवाल भी एक वीडियो क्वेश्चन है, तो देखिए हम इस रोड पे दवा हैं, हमें इस शीशे के अंदर एक नीली गाड़ी और अब एक सुरमई गाड़ी अचानक से नज़र आई है। वो आई है, ओवरटेक किया नीली गाड़ी को, और सामने से भी एक गाड़ी आई है, तो अब ये वापस मजबूरन इस लेन में आएगी। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर आप देखें, आपको ब्रेक मारनी होगी। आप फिलहाल ये देखें, यहाँ पर ये आपकी फोर फार्ट है, आपकी स्ट्रासे है, गैल्प शील्ड है, तो आपको दाएं बाएं नहीं देखना, आप सीधा जा सकते हैं। इस दौरान एक नीले कलर की गाड़ी पीछे उसको ओवरटेक किया सुरमई गाड़ी ने, बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल के अंदर, माइकल शुमाखर स्टाइल या फिर लुइस हैमिल्टन की तरह, या सेबेस्टियन फेटल कह लें। और ये गाड़ी यहाँ पर आ रही है। पहले इस गाड़ी को आप समझाएंगे ये फार्मूला 1 नहीं हो रहा, थोड़ी एहतियात कीजिए, लेकिन चूंकि उन्होंने जारहाना मिजाज अपनाया है, तो देखिए सामने से भी गाड़ी आ रही है, तो ये ओवरटेकिंग कार को वापस मेरी लेन में आना है, और ये आ रहा है। अब हमें इसका जवाब देखना है कि हमें यहाँ पर अब क्या करना होगा। वो जो सुरमई गाड़ी है वो अचानक से हमारी लेन में आ गई है। आई एक्सेलरेट नहीं, आपने एक्सेलरेट नहीं करना। अगर आप एक्सेलरेट करेंगे तो गाड़ी लेन में आ रही है, आपकी लाइन में एंटर होके आपका टकराव हो जाएगा। मैं आपने अपनी स्पीड ही मेंटेन नहीं रखनी, अगर इसी स्पीड पे चलते रहे तब भी टकराव हो जाएगा। बेस्ट है आप फ़ौरन से अपनी स्पीड कम कर लें। अगर यहाँ ब्रेक का ऑप्शन होता तो वो भी ठीक होता। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप अपनी स्पीड फ़ौरन से कम कर लें। अगला सवाल, वेयर इज़ ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, कहाँ पर ओवरटेकिंग करना मना है। इन ऑल वन वे स्ट्रीट, देखिए आप वन वे स्ट्रीट में जो है ओवरटेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि वन वे स्ट्रीट में गाड़ी एक ही सिम्ट में जाती है, सामने से आने वाली ट्रैफिक वहाँ पर होती नहीं है, तो आप आराम से उल्टे हाथ पे हो, ओवरटेक करें, वापस अपनी लेन में आ जाएं। वन वे स्ट्रीट पर ओवरटेकिंग कभी मना नहीं होती, क्योंकि वन वे स्ट्रीट पे सामने से आने वाली गाड़ी होती ही नहीं है, वो एक ही रोड है, एक ही सिम्त में, इसलिए हम ओवरटेक कर सकते हैं, वहाँ पर मना नहीं होती। वेयर ऑन कमिंग ट्रैफिक कुड बी ऑब्स्ट्रक्टेड, आप उस जगह पर ओवरटेकिंग नहीं कर सकते जहाँ पे सामने से आने वाली गाड़ी जो है वो आप उसके लिए एक रुकावट खड़ी कर दें। वैन द ट्रैफिक सिचुएशन इज़ नॉट क्लियर, या जहाँ पर आपको ट्रैफिक की सूरत हाल बिल्कुल समझ में ना आ रही हो, बिल्कुल क्लियर ना हो, आप वहाँ भी ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। ये दो इसके आंसर हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोसीजर फॉर पुलिंग आउट टू ओवरटेक, आपने पुल आउट होना है, आपने अपनी लेन से निकल के ओवरटेक करने के लिए उल्टी लेन के ऊपर आना है, उल्टे हाथ वाली जो ओवरटेकिंग का शपूर होता है, ओवरटेकिंग की लेन है, आपने वहाँ पर आना है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, द व्हीकल इन फ्रंट इंडिकेट्स राइट, ये लाजमी नहीं है कि जो आपने जिस गाड़ी को ओवरटेक करना है वो थोड़ा सीधे हाथ पे हो आप तब ओवरटेक करें, आप वैसे भी ओवरटेक कर सकते हैं, ये ठीक नहीं है। ऑन कमिंग ट्रैफिक इज़ नॉट इंडेंजर्ड, सबसे पहली और ज़रूरी बात कि आने वाली ट्रैफिक को ख़तरा ना हो आपकी ओवरटेकिंग से, आप तब ओवरटेकिंग के लिए पुल आउट करें। दूसरा, एनी डेंजर टू ट्रैफिक फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड, कोई भी खतरा जो आपके पीछे ट्रैफिक आ रही है उसको भी आपने खतरे में नहीं डालना, उसकी भी सेफ्टी रखनी है, और ऑन कमिंग ट्रैफिक की भी सेफ्टी रखनी है। जो सामने से आ रही है आपको लगे कि अब मैं सुकून से ओवरटेक कर सकता हूँ, ना पीछे वाली गाड़ी को मुझसे खतरा है, ना सामने से आने वाली गाड़ी को, आपने तब ओवरटेक करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है, व्हाट मस्ट यू डू टू एंड एन ओवरटेकिंग मैनूवर, आपने ओवरटेक कर लिया गाड़ी को, अब आपने ओवरटेकिंग मैनूवर को ख़त्म करना है, वापस मिडल लेन में आना है, तो क्या करना ज़रूरी है। सिग्नल योर इंटेंशन टू ड्रॉ इन क्लियरली एंड इन गुड टाइम, आपने वापस आना है तो आप पहले से दाएं इंडिकेटर दे दें कि आप वापस अपनी लेन में आना चाह रहे हैं, और वक्त से पहले दे दें, अच्छे टाइम में दे दें। ऐसा ना आप बिल्कुल इंडिकेटर दें, लाइट जलाएं अपनी गाड़ी की, आपने सीधे हाथ पे मुड़ना है और जल्दी से आ जाए, नहीं, इन गुड टाइम और क्लियरली वाज़ेह तौर पर नजर आए कि आप वापस आ रहे हैं। मूव ओवर टू राइट एज सुन एज पॉसिबल विदाउट इनकन्वीनियंसिंग द व्हीकल जो ओवरटेकन, आपने जिस गाड़ी को ओवरटेक किया है, आप ओवरटेक करने का जब लेन में वापस है, आप उसको तंग किए बगैर सीधे हाथ में वापस आए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल उसके सामने आके ब्रेक लगा दें, आपने पहले उसको ओवरटेक किया, उसको मज़ीद तंग करें, आप उसको तंग ना करें, उसको इनकन्वीनियंट ना बने, उसके लिए आप विदाउट इनकन्वीनियंसिंग उसको तंग किए बगैर जितना हो सके राइट साइड पे हो जाए, ताकि वो भी अपना फ्लो जारी रखे, मूव होती रहे।
मूव ओवर टू द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड वे राइट इन द फ्रंट ऑफ द व्हीकल यू ओवरटेकन। जैसे ओवरटेक किया दोबारा उस गाड़ी के सामने आ जाए, उसको तक ना करें, उसके लिए थोड़ी जगह रखें, थोड़ा सीधे हाथ, जब जैसे आप रोड पे वापस आए थोड़ा अपने सीधे हाथ पे हो जाए, आपने उसको बिल्कुल तंग नहीं करना। तो ये इसका जवाब नहीं है। ऊपर के दो जवाब भी इसके हमें दुरुस्त नज़र आते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट आर द रेगुलेशंस गवर्निंग स्पीड व्हेन ओवरटेकिंग। जब आपने ओवरटेक करना है तो क्या शराइत हैं या क्या कवानीन हैं जो आपने जहन में रखने हैं ओवरटेक करते हुए। पहला, द पर्सन बिंग ओवरटेकन मस्ट नोट इंक्रीज स्पीड। आप जिसको ओवरटेक कर रहे हैं वो अपनी स्पीड ना बढ़ाए, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई आपको ओवरटेक कर रहा है तो आपने अपनी स्पीड नहीं बढ़ानी, तो इसलिए आप दूसरे से भी ये एक्सपेक्ट करें कि आप जब उसको ओवरटेक कर रहे हैं वो समझदार ड्राइवर वो अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएगा। सबसे पहला ज़रूरी ये है कि जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं अपनी स्पीड ना बढ़ाए। अगर उसने भी बढ़ा ली, बेहतर है आप ओवरटेकिंग अवॉइड करके वापस आ जाएं। द स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल मस्ट बी एप्रिसिएबली हायर। जो गाड़ी ओवरटेक कर रही है, यानी आप अगर ओवरटेक कर रहे हैं, आपकी स्पीड उस गाड़ी से ज़्यादा होनी चाहिए जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं, वरना ओवरटेकिंग लंबा टाइम ले सकती है, ज़्यादा डिस्टेंस ले सकती है। द परमिसेबल टॉप स्पीड मस्ट नॉट बी एक्सीडेड। एक और अहम चीज़ कि आप ओवरटेक कर रहे हैं और उस रोड पर अलाउ है मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की, आप सोचिए, और आप ओवरटेक कर रहे हैं 150 के साथ, ये भी खतरनाक है। ओवरटेक करें ज़रूर, जिसको ओवरटेक कर रहे हैं उससे आपकी स्पीड ज़्यादा हो, लेकिन इतनी ज़्यादा ना हो कि आप जो उस रोड पे आपको परमिशन है मैक्सिमम स्पीड की आप उससे भी आगे निकल जाएं, ये अलाउ नहीं हो सकता। तो ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। आगे चलते हैं। व्हाट मस्ट यू डू व्हेन यू आर बीइंग ओवरटेकन। जब कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, अब आपकी बारी ओवरटेक होने की, तो आपको क्या करना है। इस पॉसिबल ड्राइव ऑन द फार राइट, जितना मुमकिन हो सीधे और राइट साइड पे हो जाए, क्योंकि गाड़ी अगर वो वापस आना चाह रही है ओवरटेकिंग के बाद तो उसके लिए थोड़ी स्पेस बच जाए, ये सबसे बेहतर है। कोशिश यही करें कि अगर आपको कोई ओवरटेक कर रहा है तो आप थोड़ा सीधे हाथ पर हो जाएं, ताकि वो सुकून से ओवरटेक करे, एक फासला बरकरार रहे। इंक्रीज योर स्पीड नहीं, अगर आपको कोई ओवरटेक कर रहा है आपने अपनी स्पीड नहीं बढ़ानी। इसी तरह जब आप ओवरटेक करेंगे आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपनी स्पीड ना बढ़ाए, तो अपनी स्पीड कभी ना बढ़ाएं। नोट इंक्रीज योर स्पीड, अपनी स्पीड ना नहीं बढ़ानी आपने अगर आपको कोई ओवरटेक कर रहा है तो। आगे चलते हैं। ऑन विच साइड मस्ट यू ओवरटेक अ ट्राम विच इज ट्रैवलिंग इन द मिडल ऑफ द रोड वे, नोट अ वन वे स्ट्रीट। अगर वन वे स्ट्रीट नहीं है, ट्राम को आपने हमेशा सीधे हाथ से ओवरटेक करना है, ये बात ज़हन में बिठा लें। ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट नहीं करना। ऑन द लेफ्ट ओनली इफ द अदर व्हीकल्स आर ब्लॉकिंग द रोड वे ऑन द राइट, के सीधे हाथ पे और भी गाड़ियाँ उसकी वजह से आप ओवरटेक नहीं कर सकते, आप इंतज़ार करें। अगर वन वे स्ट्रीट नहीं है तो आपने ट्राम को हमेशा, क्योंकि वन वे स्ट्रीट पे जो है सामने से गाड़ी नहीं आती, वहाँ पे आप दाएं बाएं दोनों तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वन वे स्ट्रीट नहीं है तो सामने से भी गाड़ी आ सकती है। तो ट्राम को हमेशा आपने सीधे हाथ से ओवरटेक करना है वन वे, अगर वन वे स्ट्रीट नहीं है तो। ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट से नहीं कर सकते, और अगर आपको सामने ट्रैफिक है सीधे हाथ पे उस वजह से नहीं ओवरटेक कर सकते तो राइट लेफ्ट से कर लेना, नहीं आपने तब भी लेफ्ट से नहीं करना। अगर वन वे स्ट्रीट नहीं है तो आप हमेशा उसको राइट से ही ओवरटेक करेंगे। ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है।